हजरत इब्राहिम एक बहुत अजीम पैगंबर थे। अल्लाह इनसे बहुत ज्यादा हम मोहब्बत करता था। इन्हें खलील अल्लाह के नाम से जाना जाता था। इस खास नाम का मतलब है अल्लाह का दोस्त। इब्राहिम हमेशा अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करते थे। वो हमेशा अल्लाह के हर हुक्म की अताअत करते थे। वो हम सबके लिए एक सच्चे रोल मॉडल थे। इनका दिल मुकम्मल तौर पर ईमान से भरा हुआ था। कई सालों तक इब्राहिम ने दुआ की। उन्होंने अल्लाह से एक अच्छे बेटे के लिए दुआ की। उन्हें एक बच्चे की बहुत तमन्ना थी। जो सबसे मेहरबान है ने इनके दाएं सुने। फिर अल्लाह ने उन्हें एक शानदार तहफा से नवाजा। उन्हें एक बेटे से नवाजा गया। उनके बेटे का नाम इस्माइल था। इब्राहिम बहुत खुशावर शुक्रगुजार थे। इस्माइल एक छाल का बना। वह अपने वालिदीन का बहुत फरमान बरदार था। इब्राहिम इस्माइल से दिल व जान से मोहब्बत करते थे। इस्माइल अल्लाह की तरफ से एक कीमती तोहफा था। उनके मोहब्बत का रिश्ता बहुत मजबूत था। उन्होंने बहुत से खुशगवार लम्हात एक साथ गुजारे। इब्राहिम ने इस्माइल को अल्लाह की वहदानियत के बारे में सिखाया। उन्होंने इसे मेहरबाना व सच्चा होना सिखाया। अल्लाह जो सब कुछ जानता है, हजरत इब्राहिम को आजमाया। उन्हें कई मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया गया। ये आजमाइशें अक्सर बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन इब्राहिम ने कभी अल्लाह की हुकमत पर शिक नहीं किया। उन्होंने हमेशा बहुत सब्र और मजबूत ईमान दिखाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ से हर एक आजमाइश को पास किया। अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत हर चीज से बढ़कर थी। वो जानते थे कि अल्लाह हमेशा बेहतरीन का इंतखाब करता है। एक पुरस्कून रात हजरत इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा। ये कोई आम ख्वाब नहीं था। यह एक बहुत संजीदा और अहम ख्वाब था। इस ख्वाब में अल्लाह ने उन्हें एक हुक्म दिया। ये हुक्म तस्वुर करना इंतहाई मुश्किल था। अल्लाह ने उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। उनका प्यारा बेटा इस्माइल, जिसे वह बहुत अजीज रखते थे। यह वाकया एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। इब्राहिम बहुत भारी दिल के साथ बीदार हुए। वह दिन बरास हैरान कन ख्वाब के बारे में सोचते रहे। क्या यह ख्वाब वाकई अल्लाह की तरफ से था? उन्होंने सोचा। वही ख्वाब अगली रात दोबारा आया और यह तीसरी रात को एक बार फिर आया। अब इब्राहिम जानते थे कि यह एक वह हिकमत था। उनके रब अल्लाह कादिर मुतलक की तरफ से एक हुक्म। वही जानते थे कहानी अल्लाह की मर्जी की अताअत करनी चाहिए। निर्मदिल के साथ इब्राहिम इस्माइल के पास गए। उन्होंने अपने प्यारे बेटे से बहुत नरमी से बात की। मेरे प्यारे बेटे, उन्होंने नरमी से कहा, मैंने अल्लाह की तरफ से एक अहम ख्वाब देखा है। मेरे ख्वाब में मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचते हो मेरे बेटे? वह जानना चाहते थे कहा इस्माइल क्या महसूस करते हैं। उनका बाप का दिल गहरी मोहब्बत से भरा हुआ था। नौजवान इस्माइल ने अपने वालिद की बात गौर से सुनी। वह एक हादिर लड़का था, खालिसा ईमान से भरा हुआ। वह हरविया नहीं और नहिया सुने शिकायत की। ओह मेरे प्यारे वालिद, इस्माइल ने सुकून से जवाब दिया, बराह कर मोही करें जो आपको हुक्म दिया गया है। आप मुझे अगर अल्लाह चाहे सब्र करने वालों और साबित कदम रहने वालों में से पाएंगे। ये कितने शानदार, बहादुरा और ईमानदार अल्फाज थे। तो हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल रवाना हुए। वहां एक खास बाबर कच जगह की तरफ एक साथ चले। अल्लाह के अहम हुक्म को पूरा करने की जगह उनके दिल यकीनन जज्बात से भारी थे, लेकिन अल्लाह पर उनका ईमान मजबूत और अटल था। उन्होंने अल्लाह की आलाही हुक्मत पर मुकम्मल भरोसा किया। वो जानते थे कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा कामिल होता है। वह मजबूत कदमों से चले, इताअत के लिए तैयार। अपने संजीदा सफर पर शैतान आने के सामने जाहिर हुआ। शैतान इंसानों का जाना पहचाना दुश्मन है। इसने हजरत इब्राहिम को धोखे देने की पूरी कोशिश की। ये खौफनाक ममता करो, शैतान ने सरगोशी की। वो तुम्हारा अकलौता बेटा है, तुम्हारा प्यारा बच्चे। लेकिन इब्राहिम शैतान की बुरी चालों को बेहद अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने छोटे कंकर उठाए और उन्हें फेंका। उन्होंने शैतान से दूर जाने को कहा। शैतान ने फिर नौजवान इस्माइल को बहकाने की कोशिश की। इसने इस्माइल को बहुत से बड़े ख्यालात सरगोशी किए। तुम्हारा बाप तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इसने कहा, भाग जाओ और खुद को असर से बचाओ। लेकिन इस्माइल अपने ईमान में बहुत मजबूत थे। उन्होंने भी शैतान पर छोटे कंकर फेंके। वह भी अल्लाह के हुक्म की बहादुरी से इताअत करेंगे। बाप और बेटा मकसद में मुतहिद थे।
वो आखिरकार मुकर्ररा मुक़द्दस जगह पर पहुंच गए। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को आस्था से लिटा, या उन्होंने खुद को अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने के लिए तैयार किया। यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू भर आए। इस्माइल ने अपनी आंखें बंद कर लें, मुकम्मल तौर पर तैयार। उन्होंने अपने वालिद पर और अल्लाह पर भरोसा किया। ऐसा हैरतांगीज़ ईमान, अल्लाह के सामने ऐसी खूबसूरत आतात। जैसे ही हजरत इब्राहिम अमल करने वाले थे, आसमान से उन्हें एक आवाज आई। ये अल्लाह जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है बोल रहा था, ओहो इब्राहिम, तुमने वाकई ख्वाब पूरा कर दिया। अल्लाह ने की अतात से बहुत खुश हुआ। इसने इनकी सच्ची और मुकम्मल अतात देखी। उसने इस प्राण का अटल ताकतवर ईमान देखा। उनका मुश्किल इम्तिहान मुकम्मला और मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया गया। अल्लाह जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, इस्माइल को नहीं चाहता था। वहां से बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। इसने फरिश्ता जब्राइल को नीचे भेजा। जब्राइल एक बड़े सेहतमंद मेंढे के साथ आए। अल्लाह ने इब्राहिम को मेंढे को कुर्बान करने को कहा। इस्माइल महफूज था, वो मुकम्मल तौर पर बेजरर था। हजरत इब्राहिम के लिए कितनी बड़ी राहत थी। उनका दिल अल्लाह का बेपनाह शुक्रगुजार हुआ। यह वाकई हैरतांगीज़ कहानी हमें वो कुछ सिखाती है। यह हमें सच्चे ईमान के बारे में सिखाती है। यह हमें अल्लाह की मुकम्मलात के बारे में सिखाती है। यह एक बाप और बेटे के दरमियान गहरी खालिस मोहब्बत को जाहिर करती है। एक ऐसी मोहब्बत जो सबसे पहले अल्लाह को खुश करने पर मबनी थी। उनकी शानदार मिसाल हम सबके लिए रोशन है। हम उनकी जिंदगियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी अकीदत हर जमाने के लिए एक तहरीक है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान याद करते हैं। हम हजरत इब्राहिम की साज़ीम कुर्बानी को याद करते हैं। हम ईद उल अज़ही का त्योहार मनाते हैं। ईद के दौरान हमारे जानवर जैसे भेड़ की कुर्बानी देते हैं। हम गोश्त खानदान, दोस्तों और गरीबों के साथ बांटते हैं। ये अमल हमें इब्राहिम और इस्माइल की अकीदत तक याद दिलाता है। हम अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना और इसकी अताअत करना सीखते हैं। हम ईमान के आने की खूबसूरत मिसाल की हाल की पैरवी करने की कोशिश करते हैं।